8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात ब्रिटेन की रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन के एक खास डब्बे में कैश से भरे हुए बैग्स मौजूद थे, जिनकी टोटल वैल्यू आज के हिसाब से तकरीबन 67 मिलियन पाउंड्स थी, यानी 800 करोड़ रुपीस के करीब बनती है। ट्रेन को चला रहा था 58 साल का ड्राइवर जैक मिल्स, जो रात की तहरीकी में तेज रफ्तारी से इंजन भगा रहा था। अचानक एक रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी जल उठती है। ये एक अजीब बात थी, क्योंकि इस जगह और इस वक्त रॉयल मेल ट्रेन का सिग्नल पर रुकना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लेकिन जैक मिल्स ने एहतियात करते हुए ब्रेक्स लगाईं और ट्रेन को सुनसान इलाके में रोक दिया। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, मगर इसी खामोशी के पीछे छुपा था सदी का सबसे बड़ा ट्रेन डाका। यह था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें डाकुओं ने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल लाइफ वाकया है। महीनों पहले लंदन के कुछ मशहूर क्रिमिनल्स एक नए और खतरनाक प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रीनोल्ड्स। ब्रूस के पास रॉयल मेल की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जो उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी थी। उस ऑफिसर का नाम आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। इन्फॉर्मेशन ये थी, ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता है। इस डब्बे में अक्सर बहुत ज्यादा कैश होता है। ब्रूस और उसके साथी क्रिमिनल्स तो थे, लेकिन उन्हें ट्रेन रॉबरी का एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए उन्होंने लंदन के एक और गैंग को भी शामिल किया, जिसे साउथ कोस्ट रेडर्स कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता गैंग में 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। सबका एक ही मकसद था, बिना एक भी गोली चलाए ट्रेन को लूटना। 7 अगस्त 1963 शाम 6:50 ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से रवाना होती है। इसे अगले दिन सुबह 4 बजे ह्यूस्टन पहुंचना था। ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस स्टाफ सफर के दरमियान मेल सॉर्ट कर रहे थे। ये ट्रेन खास तौर पर सिर्फ पार्सल्स और डाक को मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ चलाई जाती थी। इसीलिए ये ट्रेन रास्ते में कहीं रुके बगैर अपना सफर जारी रखती थी। इस ट्रेन ने मुख्तलिफ स्टेशन पर पार्सल उतारने थे। जब भी कोई स्टेशन आता, वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक खास ट्रॉली या गाड़ी की मदद से पार्सल्स उतार लेता था। ऊंचे रैक्स पर डाक की बोरियां लटका दी जाती थीं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती और अंदर मौजूद स्टाफ एक जाली की मदद से उन बोरियों को पकड़ लेता था, और जिस स्टेशन पर डाक उतारनी होती उस स्टेशन की बोरियां चलती ट्रेन से ही प्लेटफॉर्म पर गिरा दी जाती थी। इस तरीके से ट्रेन को रोके बगैर ही डाक मुख्तलिफ स्टेशन तक पहुँचा दी जाती थी। इसी प्रोसेस के जरिए मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशन पर तकसीम किया जाता था। जिस डब्बे में डाका डलना था, वो अभी तक ट्रेन के साथ अटैच नहीं हुआ था। ये डब्बा नोनीटन वैली रेलवे स्टेशन पर महफूज खड़ा था। इस डब्बे को HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज डब्बा कहा जाता था, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत ज्यादा नकदी रकम मौजूद होती थी। उस दौर में लोग पैसे मनी ऑर्डर के जरिए एक शहर से दूसरे शहर भेजते थे। 1960 में, यानी इस वाकये से 3 साल पहले, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने HVP डब्बे की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए उनमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाने की हिदायत दी थी। 1961 तक 3 HVP डब्बों में यह नया सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया गया था, जबकि पुराने डब्बे जिनमें अलार्म सिस्टम नहीं था रिजर्व में रख दिए गए थे। लेकिन डाके वाली रात सबसे अहम बात यह थी कि सिक्योरिटी अलार्म वाले HVP कोचेस सर्विस से बाहर थे। इसलिए रिजर्व कोच M3024M को इस्तेमाल किया जाना था, और इसमें कोई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं था। यह बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के अंदर के आदमी से मिली थी। जब ग्लासगो से चलने वाली ट्रेन नोनीटन वैली स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने HVP कोच को इंजन के बिल्कुल पीछे दूसरे नंबर पर लगा दिया। ये डाकुओं को मिलने वाली पहली कीमती टिप थी, लेकिन दूसरी टिप इससे भी ज्यादा कीमती थी। आमतौर पर HVP कोच में तकरीबन 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसलिए डाके वाली रात इस कोच में लगभग 30 लाख पाउंड कैश मौजूद था। और ये थी टिप नंबर 2, यानी उस दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ जो शायद कई सालों में एक मरतबा होता है। एक तरफ पैसा 12 गुना ज्यादा था और दूसरी तरफ सिक्योरिटी अलार्म वाला कोच भी सर्विस में नहीं था। वो लोग कई महीनों से इसी दिन का इंतजार और प्लानिंग कर रहे थे। ट्रेन HVP कोच के साथ स्टेशन से रवाना होगी। रात का वक्त था और 58 साल का ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स ट्रेन को तेजी से अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा था।
दूसरी तरफ डाकुओं का पूरा ग्रुप रेलवे ट्रैक के करीब झाड़ियों में छुपा हुआ था। उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 को रात तकरीबन 3:03 डाकुओं का एक मेंबर ने सेस क्रॉसिंग के सिग्नल सिस्टम में छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ग्रीन लाइट को छुपाने के लिए उसके आगे एक दस्ताना रख दिया और रेड लाइट जलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया। फिर सब लोग छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन सेस क्रॉसिंग के करीब पहुंची तो ड्राइवर रेड सिग्नल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर इस क्रॉसिंग पर ट्रेन नहीं रोकी जाती थी, खास तौर पर रॉयल मेल की ट्रेन। जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन सिग्नल के पास रोक दी। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। इसी दौरान असिस्टेंट ड्राइवर, जिसे सेकंड मैन भी कहा जाता था, ट्रेन से नीचे उतरा ताकि लाइन के साथ लगे टेलीफोन की मदद से सिग्नल मैन से रब्ता कर सके। लेकिन जब उसने टेलीफोन उठाया तो पता चला कि लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। ये सब डाकुओं के प्लान का हिस्सा था। अभी वो वापस इंजन की तरफ मुड़ने वाला ही था कि झाड़ियों से डाकू निकल आए और उसे काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन की दोनों तरफ से चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने लगे। जब जैक मिल्स ने मुकाबला करने की कोशिश की तो एक डाकू ने लोहे की रॉड उसके सर पर मार दी। वो जख्मी होकर ड्राइविंग सीट पर ही बेहोश हो गया। डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जब इंजन में यह सब हो रहा था, उसी वक्त गैंग के दूसरे लोगों ने इंजन और पहले 2 कोचेस को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान ट्रेन को यहाँ से दूर ले जाने का था और उनकी मंजिल ब्रेडिगो ब्रिज थी, जो सेस क्रॉसिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। वहीं पर डाकुओं का ट्रक पहले से ही तैयार खड़ा था। वो अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्रेडिगो ब्रिज तक ले जाना था। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर उन्हें पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। रिटायर्ड ड्राइवर ने जब नए इंजन के कंट्रोल्स देखे तो वो घबरा गया। उसने पहले कभी इस मॉडल का इंजन चलाया नहीं था। मजबूरन डाकुओं ने जैक मिल्स को होश में लाने की कोशिश की और उसे धमका कर ट्रेन चलाने पर मजबूर कर दिया। जैक मिल्स ने जख्मी हालत में ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ब्रेडिगो ब्रिज तक पहुंचा दिया। वहां ट्रेन को रोक दिया गया। इस दौरान ट्रेन के बाकी कोचेस में मौजूद स्टाफ को बिल्कुल पता नहीं था असल में क्या हो रहा है। ब्रेडिगो ब्रिज पर पहुंचकर डाकुओं ने HVP कोच का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुस के उन्होंने 5 स्टाफ मेंबर्स को मारा पीटा, जख्मी किया और रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटा दिया। फिर उन्होंने अपना असल काम शुरू किया। HVP कोच में टोटल 128 बोरियां पैसों से भरी हुई मौजूद थी। इनमें 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट थे। इन सब का टोटल वजन लगभग 2.5 टन था। ब्रिज के नीचे रोड पर एक ट्रक खड़ा था। डाकुओं के पास सिर्फ 15 मिनट्स थे, इसलिए उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। बाकी 8 बोरियां वक्त की कमी की वजह से छोड़ दी गईं। उनका प्लान लगभग पूरी तरह कामयाब हो चुका था, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी गलती होगी जो बाद में उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी। एक डाकू ने बंधे हुए स्टाफ को धमकी दी, 30 मिनट तक यहाँ से उठने की कोशिश मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। सारा पैसा ऑस्टन लोस्टर ट्रक में रखा गया। उनके पास 2 लैंड रोवर्स भी थी, जिन पर गवाहों को कंफ्यूज करने के लिए एक ही नंबर प्लेट BMG 757 लगाई गई थी। इसके बाद सब डाकू वहां से फरार हो गए। तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद रात 4:30 पर वो अपने छुपने वाले मुकाम पर पहुंच गए। ये छुपने वाली जगह से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर वो एकले नाम के गांव के करीब था। सफर के दौरान वो VHF रेडियो पर पुलिस की बातें भी सुन रहे थे, जिससे उन्हें काफी मदद मिल रही थी। बिल्कुल उसी वक्त जब वो छुपने वाली जगह पर पहुंचे, पुलिस को भी रॉबरी की खबर मिल चुकी थी। फिलहाल डाकू बहुत खुश थे। छुपने वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने खूब जश्न मनाया, खाना पीना किया और मजे किए। यहाँ तक कि उन्होंने मोनोपोली गेम भी खेली, और वो भी असली नोटों के साथ। लेकिन उनकी यही खुशी ज्यादा देर तक ना चल सकी। कुछ ही देर बाद रेडियो से उन्हें पता चला पुलिस उन्हें 50 किलोमीटर के रेडियस में तलाश कर रही है। पुलिस को यह अंदाजा उस स्टाफ मेंबर के बयान से हुआ था, जिसे डाकू जाते वक्त कह कर गए थे, 30 मिनट तक उठने की कोशिश मत करना। पुलिस ने हिसाब लगाया, आधे घंटे में डाकू 50 किलोमीटर के दायरे से दूर नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही सब डाकू घबरा गए। उनके छुपने वाली जगह छोड़ने का प्लान संडे का था, अब उसे फ्राइडे पर शिफ्ट कर दिया गया। थर्सडे को उन्होंने लूटे गए सारे पैसे आपस में तकसीम कर लिए। लूटी गई रकम तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड थी। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक हर शख्स के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड आए। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। बाकी पैसा उन लोगों में बांट दिया गया जिन्होंने छोटी मोटी मदद की थी। जुम्मे वाले दिन से पहले उन्होंने छुपने वाली जगह पर मौजूद हर चीज से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए।
फिर एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई, सब चले जाएं तो वो पूरे हाइड आउट का आग लगा दे ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन उस आदमी ने पैसे तो ले लिए, मगर छुपने वाली जगह को जलाए बगैर फरार हो गया। इस दौरान पुलिस पूरे बकिंगहैमशायर इलाके में उनकी तलाश कर रही थी। हेलीकॉप्टर से आसमान में चक्कर लगा रहे थे, हर तरफ पुलिस की गाड़ियां चल रही थीं। नेशनल मीडिया में भी इस रॉबरी का चर्चा था। पुलिस ने ऐलान किया, जो शख्स डाकुओं के बारे में मालूमात देगा उसे 10,000 पाउंड का नाम दिया जाएगा। ये सुनकर छुपने वाली जगह के करीब रहने वाला एक शख्स पुलिस के पास गया। उसने बताया कि 8 अगस्त की सुबह उस इलाके में बहुत गैर मामूली हलचल देखी गई थी। शक की बुनियाद पर पुलिस ने फौरन छुपने वाली जगह पर छापा मार दिया। ये लेदर लेट्स फार्म हाउस था, जिसे डाकू ने तकरीबन 3 महीने पहले किराए पे लिया था। पुलिस को वहां से बहुत सारे हाथ सबूत मिले, जिनमें खाली बोरियां, मेल बैग्स और एक ट्रक भी शामिल था। ट्रक की पहचान छुपाने के लिए जल्दी जल्दी पीला रंग किया गया था। डाकू अपने फिंगरप्रिंट साफ कर गए थे, लेकिन मोनोपोली बोर्ड पर कुछ फिंगरप्रिंट्स रह गए थे। यही मोनोपोली गेम उन्होंने असली नोटों के साथ खेली थी। ये फिंगरप्रिंट्स पूरे केस में सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू साबित हुए, क्योंकि गैंग के ज्यादातर अफराद का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। जब फिंगरप्रिंट्स पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड्स में मैच किए गए तो असल मुजरिमों का पता चल गया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 2 लोग पुलिस की गिरफ्त से बच सके। एक वो रिप्लेसमेंट ट्रेन ड्राइवर था जिसका असल नाम आज तक किसी को मालूम नहीं, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर था जिसने अंदर की मालूमात देकर पूरा प्लान बनवाने में मदद की थी। आज तक किसी को उस ऑफिसर की असल पहचान का इल्म नहीं, ना उसने कभी अपना चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम बताया। कोर्ट ने इस वाक़े को सदी का सबसे बड़ी रॉबरी करार दिया। गैंग के लगभग तमाम अफराद को 30 साल की कैद सुनाई गई। इस रॉबरी के बाद ब्रिडिगो ब्रिज इतना मशहूर हुआ कि लोग उसे ट्रेन रॉबर्स ब्रिज कहने लगे। आज भी ये उसका गैर रस्मी नाम माना जाता है। 58 साल के ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स सर पर लगने वाली चोट की वजह से दोबारा कभी ट्रेन नहीं चला सके, और सिर्फ 7 साल बाद इसी सदमे और असरात की वजह से उसकी मौत हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। आपके प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो में।